तो मैं अपनी स्टूडेंट वेदिका से कुछ सवाल करूंगा अभी। यह है एयर ट्रेनिंग कि हम ध्वनि को, आवाज़ को कैसे पहचाने जब हम गिटार बजा रहे हैं। तो गिटार में जो दो स्ट्रिंग हैं इम्पोर्टेंट, जो ई पे मिली होती हैं, वो है सिक्स और फर्स्ट स्ट्रिंग जो है। तो हम अब इसमें पूछना चाहेंगे वेदिका से कि ये शार्प नोट कौन कौन से स्टार्ट बताइए मेरे को। दो पेयर हैं, तीन पेयर हैं ब्लैक के ऊपर के। तो पहला ब्लैक कौन सा होता है? सी शार्प। सेकंड कौन सा है? डी शार्प। और तीसरा ब्लैक? एफ शार्प। चौथा? जी शार्प। पांचवा? ए शार्प। फिर वापस सी शार्प आ जाएगा। हैं? हाँ, फिर दोबारा यही हाँ। तो अभी क्या है कि ये सी शार्प और डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये पांच नोट होते हैं जो शार्प हैं, जो ऊपर, जिनको काला बोलते हैं, ब्लैक नोट। उसके बाद नीचे वाइट आ जाते हैं। तो ई किस पोजीशन पे हारमोनियम पर है? ई। हाँ, ई डी शार्प के नीचे है। बताइए ज़रा। अच्छा, ये ई है, हैं? बी कौन सा है? बी जस्ट ए शार्प के नीचे है। हाँ हाँ, हाँ नीचे, ठीक है। और जी कौन सा है? एफ शार्प के नीचे वाला। डी कौन सा है? डी सी शार्प के नीचे वाला। हाँ। और ए कौन सा है? ए है हमारा जी शार्प के नीचे। ठीक है, फिर ई तो नीचे वही आ गया जो है। अच्छा, तो ये आपने नोटों की पहचान की। अब मैं हम अब इस ट्रेनिंग पे चलेंगे कि यही नोट्स मैं प्ले करूँगा और आपको उससे मैच करना है अपना गिटार। रेडी वेदिका? ये आपका इम्तिहान है एक तरह का। कितने टाइम से आप? लगभग 1 महीने से गिटार सीख रही हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आपके कान कितने तेज़ हैं एयर की ट्रेनिंग के, जो एक आवाज़ सुन के आप ट्यूनिंग कर सकती हो। एक तो होता है कि गिटार को हम ऐप से ट्यून कर लेते हैं, वो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि हम सुन के क्या गिटार को ट्यून कर सकते हैं। तो पहले क्या करिए कि जो ऊपर की 3 स्ट्रिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों लूज़ करिए आप। करिए नहीं, हाँ, आगे की साइड। फर्स्ट नहीं, ये नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली। ये हाँ ये तो पीछे की साइड लूज होगी। हाँ, लूज़ किधर की? जोर से बोले, किधर की साइड लूज़ होगी? पीछे की साइड। हाँ, करिए लूज़। हाँ, अच्छा। अब बी स्ट्रिंग भी लूज़ करिए। अब जी स्ट्रिंग भी लूज़ करिए। हाँ, अब एक गिटार की जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग है, ये क्या हो गया? अनट्यून हो गई। मतलब ये पता नहीं कि कहाँ मिल रही है, क्या नहीं मिल रही। इसको हम ट्यून करेंगे हारमोनियम के नोट से मिलाते हुए। तो धीरे धीरे हम चढ़ाएंगे। कैसे? जो आप जो लाते हो बिल्कुल एक्यूरेट ई पे, तो हम अब ई नोट बजा रहे हैं आपके सामने। और आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्ट्रिंग का जो ई स्ट्रिंग है, गिटार को थोड़ा क्लोज करिए। हाँ, गिटार को क्लोज है ना, ठीक है, ताकि दिखाई दे कि आप कैसे कर रही हैं। तो ठीक है, अब मैं ई नोट बजा रहा हूँ और आपको क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को अभी बजाइए। फर्स्ट स्ट्रिंग कहाँ जा रही? अब ये पता नहीं कहाँ जा रही। हाँ, अब देखिए, अब मैं ई बजा रहा हूँ। तो ई को बजा करके आपने क्या करना है, गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग को ई के बराबर साउंड पे लेके आना है, अपने कानों की आवाज़ सुनते हुए। ठीक है, ले वेरी गुड।
आपने क्या हुआ, कानों से सुन के, आवाज़ को सुन के ई को ले आई। एकदम ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे चढ़ानी होती है स्ट्रिंग, क्योंकि होती है टूट भी सकती है अगर आप पे चढ़िए। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड स्ट्रिंग को, बी वाले नोट को, ये एयर ट्रेनिंग चल रही दोस्तों। अभी आप जितने भी गिटार सीखने वाले हैं, जाहिर सी बात है आप सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उस पर ही आप प्रैक्टिकल क्लास है, नया स्टूडेंट कैसे जो है आवाज़ को पहचानता है। देखिए क्या कि ऐप से तो आप कर सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से अगर गाना सुन रहे हैं, उसकी आवाज़ पहचाननी है, तो उसको कैसे हम पहचानेंगे। अच्छा, अभी क्या है कि मैं एक नोट बजाऊंगा ई पे ही, तो आपको उस नोट को गिटार पे चेक करना है कि वो कहाँ आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग पे बजा रहे हैं। हाँ, ये क्या बजा? एफ शार्प। हाँ, एफ शार्प बजा। जी पे आइए। अच्छा, जी की छोड़िए, मैं और नोट बजा रहा हूँ अभी, कोई और भी, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कहाँ पे क्या आ रहा है। ये नोट कहाँ आ रहा है? हाँ, कौन सा नोट आया है? हाँ, ए। तो ये आपने पहचान लिया कि इस तरह से है। अब हम बी स्ट्रिंग पे आपने लूज कर रखी है, तो बी स्ट्रिंग को मिलाएंगे हम बी से, बी नोट से मिलाएंगे। बी अभी आपने बताया था, बी क्या है? ए शार्प से ऊपर वाला नोट है, और हाँ, और जो ए शार्प से आगे आता है, जो ए शार्प के अब बी आ जाता है, और वो पांचवी काले के नीचे वाला। तो अब बी बजेगा, और बी को आप बी स्ट्रिंग से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। राइट, बिल्कुल आपने सही मिलाया। अब बी स्ट्रिंग पर हम जाएंगे, मूव करेंगे बी स्ट्रिंग पर, और हम एक नोट बजाएंगे। आपको चेक करना है कि वो स्वर बी स्ट्रिंग पर कहाँ पर आ रहा है। ई स्ट्रिंग तो आपने अभी बताई, अभी बी स्ट्रिंग पे हम चेक करेंगे एक बार को कि वो नोट कहाँ पर आ रहा है। चलिए चेक करिए। हाँ, ये कौन सा नोट है? ई। तो ये ई नोट जो है फर्स्ट स्ट्रिंग से मैचिंग करनी चाहिए, दोनों में बजाइए एक साथ। इसको दबा दीजिए और फर्स्ट स्ट्रिंग भी बजाइए साथ में। ई ई ई ई कहाँ पे अभी ने मिलाया था आपने? दोबारा मिलाइए। हाँ हाँ, अब ये दोनों एक ही आवाज़ आ रही है दोनों की, है ना, ई की। अच्छा, अब आपने बी नोट, बी स्ट्रिंग भी मिला ली है। ये वो जो गिटार सीखने वाले हैं उनको एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूं कि आप, ये बच्ची है जो गिटार सीख रही है, इसने कितनी ट्रेनिंग हासिल कर ली है कि सुन के। ये एक तो होता है कि हम गिटार ट्यून करने वाले ऐप से मिला लेते हैं, लेकिन दूसरी ये एक्सरसाइज है कि कानों से सुन के हम आवाज़ को कैसे पहचान लेते हैं, और कैसे हम उस नोट को पहचान के गिटार पे प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरी स्ट्रिंग जो जी पे मिलाई जाती है। तो अब मैं जी का नोट बजाऊंगा हारमोनियम पर, और बेदिका इसको जी से मिलाएगी। चलिए मिलाइए। करेक्ट, बिल्कुल आपने मिला दिया इसको जी स्ट्रिंग से, जैसे आपने टाइट किया धीरे धीरे जी स्ट्रिंग से। अब जी स्ट्रिंग पर हम कुछ नोट्स बजाएंगे, वो जी स्ट्रिंग पर आपको सुन के वो नोट पकड़ना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, यही आवाज़ गानों पे होती है। मान लिया मैं एक स्वर मुंह से निकालो, आ, अब मेरी आवाज़ को पकड़िए आप जी पे स्ट्रिंग पे। चलिए धीरे धीरे मूव करते हुए आगे आगे मैं एक स्वर गा रहा हूँ, बढ़ते रहिए, हाँ, ये आवाज़ कौन सी आई है? ये है हमारी से पहले एफ शार्प। हाँ, एफ शार्प, यानी कि मेरी आवाज़ एफ शार्प पे आ रही थी।
और आपने जी इस पर इसको पहचान लिया कि आवाज़ का। इसी तरह जब गाने की नोटेशन आती है तो हम आवाज़ को सुन के उसको पहचान लेते हैं। अच्छा, अब आइए आप ज़रा डी स्ट्रिंग को ढीला करिए। अब हाँ, इन तीनों को ढीला करिए। ये आगे होंगी है हाँ हाँ, किधर को ढीली होंगे? आगे साइड के। हाँ, ऐसा करिए, ढीला इसको लूज करिए। हाँ हाँ, इसको अगले वाले को लूज करिए। हाँ, अगले वाले को लूज करिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि कानों से सुन करके आवाज़ को पहचान के, यही स्केल की पहचान भी इसी तरह कॉर्ड्स की होती है। हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आवाज़ कान से सुन के आप अपने गिटार को पहले तो कैसे ट्यून करेंगे, और गिटार की स्ट्रिंग पर वो आवाज़ जौन सी आवाज़ में मुँह से निकालूंगा, ये हारमोनियम बजाऊंगा, उसको कैसे सर्च करेंगे कि कहाँ पर आ रही है। तो ये है एयर ट्रेनिंग। तो अब लीजिए बेसिका डी स्ट्रिंग पर आ रहे हैं हम, और डी को मिलाएंगे अब, है ना। तो डी पे आ गए हम। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट आ गई है, सुर आ गया है। अब नीचे वाली स्ट्रिंग, ए वाली स्ट्रिंग को, वो टाइट हो रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं, इसको लूज़ करिए। ए वाली स्ट्रिंग लूज़ कर दिया आपने? अच्छा, लूज़ करिए। तो अब ए नोट पे आ गए हम, है ना, ए बजा रहे हैं हम। आ गया, एंड लास्ट ई स्ट्रिंग बजा रहे हैं, ई पे आ गया। हाँ, अब ये बेसिका ने अभी जो है 6 की 6 स्ट्रिंग आपको ट्यून करके सुना दिए। अब हम एक दो नोट मैं करूँगा कहाँ से। फर्स्ट स्ट्रिंग पर आपने चेक करना मैं कहाँ से कहाँ मूव कर रहा हूँ, आप उसको कैसे सर्च करोगे। मैंने नहीं, ये तो हमने ई बजाया हुआ है, ओपन स्ट्रिंग है, ओपन कीजिए। हाँ, अब यहाँ ये कौन सा है, कौन सा नोट है? अब हम गाना गा रहे हैं। ए और बी पे आ गए हम, है ना। ई पे आए हम पहले और बी पे आए, फिर उसके बाद ई से हम गान गए, बी पे आए। अब कोई ई स्केल पे, ये ई स्केल का एक नोट आ गया सा और पा। मान लिया कोई इसका सॉन्ग गा रहा है वैसे ही, और आपको मिला ना उसमें, तुझे देखा, ये कैसे आएगा? हाँ, यस, करेक्ट, गुड, वेरी गुड। हाँ, यही होती है कानों की एक्सरसाइज कि हमने गाने की एक लाइन बोली, नोट्स नहीं बजाया, लेकिन बेसिका ने उस स्वर को पकड़ लिया कि कहाँ पे आ रहा है ना, है। तो हाँ, अब ये है कि अब जब भी हम एक चीज़ पकड़ लेते हैं तो उसके बाद हमें स्केल भी पता लग जाता है, फिर हम उस गाने को इजीली कर लेते हैं। तो ये थी आज की प्रैक्टिकल क्लास कि स्वरों की पहचान, यानी कि एयर की ट्रेनिंग कैसे होती है गिटार पर, कैसे हम स्वरों को पहचानते हैं। आपने प्रैक्टिकली इसको देखा है। इसी तरह आपको मिलाना है। एक हारमोनियम आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे मिलान करते चले जाइए स्वरों का, और बार बार उसकी वो करिए, या कोई गाने की आवाज़ सुनिए और उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करिए कि कहाँ से आ रही है ना। तो सबसे पहले तो हम ट्यून करके देखेंगे, उसको ट्यून करके देखते हैं कि इन स्वरों पर हम ट्यून कर लेते हैं कि नहीं, सुन के खाली कानों से सुन के, ना कि ऐप से तो हो ही जाता है। बाकी ये ट्रेनिंग भी आ गई। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये आज की तारीख में इतना ही काफ़ी है कि आपको हमने स्वरों की, कानों की ट्रेनिंग इस एक प्रैक्टिकल क्लास में करके दिखाई है कि कैसे हम स्वरों को पहचानते हैं। तो और ये इसी तरह हम इन स्वरों को पहचान के फिर हम
आगे प्लेइंग करते हैं सॉन्ग की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद है आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।